دیکھیے 5 लाख साल तक शैतान जो है वो सजदे करता रहा। अल्लाह ने हुक्म दिया एक सजदा करो, इनकारी हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी सारी इबादत को जाया फरमा दिया, बल्कि 3 सजाएं दी। फरमाया फखरुज, दफो जा, इन्नका रजीम। पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में जो भी गुनहगार तौबा करेगा उसकी तौबा कबूल होगी, लेकिन तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। लानत का तौक उसके गले में डाल दिया। तो फरिश्ता ने पूछा मौला करीम इतना बड़ा इबादत गुजार और एकदम से इतनी बड़ी जो है वो सजा उसके लिए, इतना बड़ा इबादत गुजार था, इतनी जल्दी उसके लिए इतनी बड़ी सजा। तो आवाज कुदरत आई कि ये जो है वो अपने इस खब्स बातन की वजह से ये एतराज कर रहा है मेरे नबी अलैहिस्सलाम पर। हकीकत में ये मेरे जो है वो मखलूक को आने वाले वक्तों में उनके लिए गुमराही की बुनियाद डाल रहा है। तो इसको ये आदम अलैहिस्सलाम के मटीरियल को देख रहा है, ये आदम अलैहिस्सलाम की निस्बत को नहीं देख रहा। अगर ये निस्बत को देख के मेरे हुक्म को मानते हुए सजदा कर देता तो फिर इसकी इबादत भी कबूल थी, इसकी रियाजत भी कबूल थी। भाई इस जुमले को यहीं पे रखिएगा ताकि फैसला आप पे आ जाए कि नमाजें उनकी भी 5 है, नमाजें इनकी भी 5 है, आपकी भी 5 है, सबकी 5 है। तो देखना यह है कि हक पे फिर कौन है, किस तरीके से जो है वो निचोड़ निकले। वो निचोड़ में 2 जुमलों में निकालना चाह रहा हूं अजीजा ने मोहतरम कि ये अगर हुक्म खुदाबंदी को मान लेता, अभी आपने फैसला सुना है कि हुक्म खुदाबंदी को हम माने कैसे, वहां तक हमारी रसाई कैसे, हमारी पहुंच कैसे है। तो फरमाया वमन युती रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने हुक्म मुस्तफा को माना समझे उसने हुक्म खुदा को माना। ये आप इस फलसफे को समझ गए ना। तो अगर ये जो है वो इस हुक्म को मानता था तो इसके लिए बड़े जो है वो मामला निकलते थे। अब नहीं माना, फिर इसी को इताअत को आगे ला करके और वाज़ेह कर दिया कि मदीना तैयबा था। 17 महीने तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये हमारा बैतुल मुक़द्दस या बैतुल मक़दस दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है, बैतुल मक़दस भी कहा जाता है। तो ये जो आज जिस पर जो है वो जालिमों का कब्जा है और मुसलमान जो है वो आज दर बदर हैं। अब दिल चाहता है कि यहाँ पर रोक के हाशिया लगा दूं, एक तराशा होता है ना अखबार में हाशिया, दिल चाहता है यहाँ पर रोक दूं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि इस चक्कर में पिछली गुफ्तगू जो है वो जाए। लेकिन अगर आप यहाँ तक फलसफा समझ चुके हैं तो इसको यहीं रोका जा सकता है। भाई बात तो वाज़ेह हो चुकी है ना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही जो है वो सब कुछ है हमारे लिए, वही है। और हमारी रूह के हकीम आला ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन, ज़ोहर का वक्त था, नमाज पढ़ रहे थे, 2 रकतें हुई थी, तो अल्लाह ने ऐन नमाज में वही फरमा दी कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले किबला उस तरफ था, अब आप खाना काबा को किबला बना लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे वैसे नमाज में फिरते गए। जो अहले मोहब्बत थे, अहले अदब थे, वो नमाज के अंदर ही इताअत में वैसे वैसे फिरते गए। बाकी की 2 रकातें पूरी हुई इस किबले को मुंह करके। कुछ लोगों ने नमाज छोड़ दी, और नमाज छोड़ दी उन्होंने। नमाज के बाद पूछा कि यार सुनो जी अचानक नमाज में क्या हुआ? फरमाया अल्लाह का हुक्म था जिसकी नमाज है। तो उन्होंने अर्ज की कि अगर ये हुक्म नमाज से पहले आ जाता, हम सुन लेते, तो हमारी भी नमाज पूरी हो जाती, हमारी भी नमाज खराब नहीं होती, हम नमाज तोड़ बैठे तो नमाज पूरी हो जाती। तो अल्लाह की बारगाह में जब ये सवाल रखा गया तो आवाज़ कुदरत आई कि महबूब यही तो दिखाना था कि इबादत करने वाले कौन है, इताअत करने वाले कौन है। यही तो दिखाना था। जो इताअत करने वाले थे वो आपके पीछे जिधर जिधर रुखे मुस्तफा घूमता गया, वो पीछे पीछे जो है वो घूमते गए। तो यही है, नमाज उधर है, कल को आने वाले वक्त में कोई फलसफा ले आएगा, 5 वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। जो इताअत में और यकीन में जितना कामिल है। अब अगर आप कोई यकीन भी है और फिर भी आप बीच में वो निकाले कि नहीं नूर नहीं है, नहीं गैब नहीं जानते, उनको ये नहीं मालूम वो नहीं मालूम। अब आप ये आपका यकीन कैसा यकीन है? मुतज़लज़ल यकीन है। यकीन कामिल ये है कि जो ज़ात तैयबा से मंसूब जो भी बात है जिसका कुफ्र शिरक से कोई ताल्लुक नहीं हो, यकीनन कोई ताल्लुक नहीं, हर उस बात पर यकीन रखना, अल्लाह पर ईमान लाना सबसे पहले सबसे अफजल, और
मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखना सबसे अफजल और सबसे आला। और